Hello student, good evening. I am Ravi Pandey. I will teach you English. तो साथी आज फिर हम धुआंधार तरीके से अपने टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नरेशन में हम लोगों ने जितने भी सारे हमारे सेंटेंस थे उन सेंटेंस बेस्ड पूरा नरेशन पार्ट हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले जैसे बात करें हम असर्टिव सेंटेंस में हम दो तरह का सेंटेंस आपको बताया, अफर्मेटिव और निगेटिव। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, ये सारे क्वेश्चंस को हमने पढ़ा। इसके बाद इंपेरेटिव बेस्ड सेंटेंस को पढ़ा और इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव के बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। इन सारे सेंटेंसों को पढ़ने के बाद अब हम अपने जो क्वेश्चंस हैं कुछ उनको हम प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले हम आपको दो लाइन मोटिवेशनल के रूप में कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने के स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। साथियों, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। ठीक है साथियों, तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपने टॉपिक का आरंभ कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आइए इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए कि जितना भी हम लोगों ने नरेशन में पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट बेस पर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके एसएससी हो, ठीक है, और बैंक्स के एग्जाम हो, जो भी स्टोनो का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है साथी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला हमारा सेंटेंस दिया गया है he told to me that the man would come next day। ठीक है साथी, क्या दिया गया है? he told to me that the man would come next day। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस का दिया गया है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको क्या रूल बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड का टोल्ड में हो जाता है, यही बताया था ना साथी। और उसके बाद कंजंक्शन क्या आती है? दैट कंजंक्शन का यूज होता है, ठीक है, और उसके बाद वुड का प्रयोग होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और आपको ये एरर डिडक्शंस के रूप में क्वेश्चंस हैं 4-5, इसमें ABCD सेक्शन में डिवाइड किया है और इसमें आपको देखना है कि कौन सा पार्ट सेंटेंस का एरर है। ठीक है साथी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से है और कैसे हम इसमें एरर पार्ट चूज करेंगे। ठीक है, तो ये A, B, C और D ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन। अब इसमें हम देखते हैं कि कहां पर कौन सा एरर है। ठीक है, क्या एरर है वो आप देखते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है he told to me that the man would come next day। ठीक है साथी, आपको हमने पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं सेड को, या ठीक है सेड को। यदि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर देखिए साथी टू का प्रयोग किया है, जो कि यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं यूज होगा। वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं यूज होता। तो आपका यहाँ से ये पार्ट क्या हो गया? एरर पार्ट हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सेंटेंस में एक पार्ट आपका एरर पार्ट है क्योंकि वहां पर टू का प्रयोग नहीं यूज होगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। आपको सेंटेंस समझ में आया होगा, क्या सेंटेंस कह रहा है? द फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस किसमें है? यूनिवर्सल ट्रुथ में है। कैसा है साथी? यूनिवर्सल ट्रुथ में है। तो हमने आपको बताया था जब कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ में है या हैबिचुअल ट्रुथ में होता है या प्रोवर्ब्स होता है या फ्रेजल वर्ब होती हैं, तो इस तरह के सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है साथी, तो देखिए यहाँ पर दिया है
द फादर टोल्ड मी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लगाया है, इसका मतलब पहला आपका पार्ट गलत नहीं है। चलते हैं, कंजंक्शन भी दैट लगाया है, इसका मतलब आपका बी सेक्शन भी राइट सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, was the best policy, ठीक है। अब यही से आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वर्ब जो है यहाँ पर was नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होनी चाहिए साथी, is का प्रयोग होना चाहिए, किसका, is का, क्योंकि honesty is the best policy होता है, not use was, ठीक है। honesty was the best policy नहीं यूज होता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो जहां पर यूनिवर्सल होगा तो वहां पर वो पास्ट को नहीं शो करेगा, ठीक है साथी। तो यहाँ पर was का प्रयोग नहीं यूज होगा। तो बिल्कुल आई होप दैट यू आर हैव अंडरस्टूड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पर was का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सभी को, कमेंट्स करेंगे सभी लोग। और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको मोर वीडियोस आपको इसी तरह कंटिन्यू मिलते रहे, ठीक है साथी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों को जोड़िए, ठीक है। इसलिए कि बहुत जानदार तरीके से और बहुत दमदार तरीके से ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे वीडियोस आपको देखे होंगे, वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कभी भी नरेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं कैसा है। आपने सेंटेंस देखा, यहाँ पर क्या किया है, रिपोर्टिंग वर्ब में इंक्वायर्ड का प्रयोग किया है और कंजंक्शन क्या लगाया है, दैट का प्रयोग किया है, ठीक है। कंजंक्शन क्या लगी है, दैट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कंजंक्शन देखते हैं, वेदर लगी हुई है, तो जैसे ही वेदर लगा हुआ है then you have recognized the sentence have been given in interrogative sentence, किसमें दिया गया है, interrogative sentence में। तो बिल्कुल बात सही है, the teacher inquired the student, ठीक है। यहाँ पर देखें, जब भी कभी भी inquired का प्रयोग होता है, देखिए साथी inquired एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी भी अदर जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किसका साथ ही, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो कभी भी इंक्वायर्ड ऑफ के मतलब इंक्वायर्ड के बाद कोई एनी ऑब्जेक्ट आता है, देन यू हैव यूज्ड द प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है। आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं और ये फिक्स बात है कि इंक्वायर्ड के बाद सदैव यूज ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। कहने का द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल, क्योंकि दिया गया आगे जो सेंटेंस है वेदर बिल्कुल सही बात कहा है, दे रिमेंबर्ड, ठीक है, द लेसन, बाकी सब कुछ सही है, केवल यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में इंक्वायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, किसका, ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है साथी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The inspector of police asked the thief if he think that a man had found guilty was set free. ये क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The inspector of police asked the thief, ठीक है, if he think that a man had found guilty was set free। तो शुरुआत करते हैं, the inspector of police, बिल्कुल सही बात, asked the thief, आज का प्रयोग किया क्योंकि कंजंक्शन साथ ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है, if लगा हुआ है, जहां पर if या whether का प्रयोग होता है, then you have recognized the sentence have been given of reported speech in interrogative sentence, ठीक है। तो interrogative sentence का है, तो यहाँ पर क्या होगा, आज का प्रयोग होगा, किसका, आज का। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी कोई एरर डिडक्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, if भी बिल्कुल सही बात है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाया है, जिसका दैट उसने चेंज किया है। बाकी ये जो सेंटेंस दिया गया है हैड में, ठीक है, हैज था, हैज को किसमें कर दिया, हैड में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे और बढ़ते हैं, वॉज भी लगाया, सही बात है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, ठीक है। तो देखिए एरर डिटेक्शन में आपको नो एरर भी मिल सकता है, ये नहीं है कि आपको सेंटेंस में एरर ही मिलता रहे।
तो कहने का मतलब हमारा कॉन्सेप्ट अगर दमदार तरीके से है तो चाहे जैसे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से उसके सिर पर, ठीक है, कील ठोक देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट इट वाज ट्रू दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड। चलिए देखिए साथी क्या है, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट, देखिए यहीं पर आपने देखा क्या यूज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, आज का प्रयोग किया है। और आज कहां प्रयोग होता है साथी, आज का एक वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेड के या सेड या सेड टू के स्थान पर आज का प्रयोग करते हैं। और कंजंक्शन क्या होती है साथी, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और कंजंक्शन यहाँ क्या लगाया है, दैट का प्रयोग किया है। आपने देखा यहाँ पर दैट है, वैसे ही यहाँ दैट देखा, आपका पार्ट एरर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर कंजंक्शन क्या होना चाहिए साथी, इफ का प्रयोग होना चाहिए, इफ या वेदर का प्रयोग होना चाहिए। तो आपका ये पार्ट क्या होगा, एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब आज में इंक्वायर्ड में दी गई है, तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन नहीं यूज होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी, राहुल आज हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम, ठीक है, he went to the station the previous day। ये सेंटेंस दिया गया है। तो साथी कमेंट्स करिए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट समथिंग, बताइए साथी क्या होगा, कमेंट्स करें सभी लोग। देखते हैं कौन इसका उत्तर दमदार तरीके से देता है, देखते हैं, बताइए साथी क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर, which part is the error detections, कौन सा पार्ट एरर डिटेक्शंस में है। तो चलिए आपका कमेंट्स देखते हैं जैसा होता है। ये आप क्वेश्चंस देखिए पहले, देखिए क्वेश्चंस क्या है, राहुल आज ही सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट टू द स्टेशन द प्रीवियस डे। राहुल आज, बिल्कुल सही बात है, ही सर्वेंट, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, रिकॉर्डेड स्पीच आज लगाया, बिल्कुल सही बात है। हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट, बिल्कुल सही बात है, व्हाट टाइम लगाया है, इसका मतलब यहाँ पर इंट्रोगेटिव यस नो टाइप ना होकर के डब्ल्यूएच टाइप था, इसलिए कंजंक्शंस का काम कर रहा है व्हाट, ठीक है। एट व्हाट टाइम ही वेंट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन से ई से फंस रहा है, क्योंकि साथ ही यहाँ पर देखिए वेंट का प्रयोग किया है। और आप जानते हैं कि जब, ठीक है, पास्ट टेंस ये ऑलरेडी शो कर रहा है किसको, प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का मतलब क्या होता है, बताइए साथी, प्रीवियस डे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे। यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट टेंस में दी होती है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। किसे साथी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पास्ट टेंस दिख रहा होगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर साथी वेंट का प्रयोग ना होकर क्या होगा, हैड गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड गॉन, ही हैड गॉन टू द स्टेशन द प्रीवियस डे। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे सेंटेंस को क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो पास्ट टेंस का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, कमेंट्स करते रहिए। जो प्रॉब्लम्स नहीं आए, ठीक है, उसको आप लिंक के माध्यम से भेजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। तो जनरल कमांडेड द सोल्जर दैट मार्च क्विकली, ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किस टेंस का है वही बताया है स्टूडेंट में अबाउट। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा साथी, इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ याद आया, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या यूज होती है, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका साथी, टू का प्रयोग करते हैं। किसका, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो
तो द जनरल कमांडेड द सोल्जर दैट। अब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन दैट लगा हुआ है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग केवल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, या कुछ लेटर्स वाले सेंटेंसों में या एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसों में या ऑपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा साथी, टू मार्च का प्रयोग हुआ। क्या, टू मार्च, मतलब यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he asked me whether I know who had, ठीक है, stolen my book। ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चंस में एरर डिटेक्शंस कहां पर है बताइए साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he asked me whether I know who had stolen my book। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। he asked me whether, ठीक है, आज भी लगाया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वेदर का प्रयोग किया है क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का कौन सा है, WH टाइप्स क्वेश्चन। तो WH में बिल्कुल सही बात है, हु का प्रयोग किया है, हु हैड स्टोलन माय बुक। अब देखिए साथी यहाँ पर, ठीक है, आई नो हु हैड। अब देखिए यहाँ पर जो हु है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो इसका सेंस क्या निकल रहा है, जो, और जो होता है ये सिंस जो होता है ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। किसके, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे माई का प्रयोग किया है और माई जानते हैं क्या होता है, आई का पजेसिव केस होता है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, माई क्या होता है, यहाँ पर जो माई दिया गया है ये है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हु है, हु कंजंक्शन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ माई ना होकर किसका प्रयोग होगा, हिज होगा। क्या होगा साथी, हिज बुक होगा, माई बुक नहीं यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चंस कहाँ से कैसे बन रहा है, मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी मोड़ करके बना सकता है एग्जामिनर। तो हमको हर सेक्शन से अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको देखने में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पजेसिव केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है साथी। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को बड़े सावधानी से पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चन सावधानी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस खुद अपने आप जवाब देने लगेगा कि मैं यहीं से गलत हूँ, ठीक है। वो क्या कहेगा, मैं यहीं से गलत हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब कहां से क्या एरर बना सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड, क्वेश्चंस पेपर सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है और आपको कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन दैट व्हिच रोड वुड लीड टू द स्टेशन, ठीक है। ये सेंटेंस दिया गया है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिस दैट। हाँ देखिए यहाँ पर आज का प्रयोग तो किया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिख रहा है लगने ऐसा लग रहा है रिपोर्टिंग बॉक्स से कि ये सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है। द पुलिसमैन दैट। अब यहाँ पर देखिए साथी दैट का भी प्रयोग किया है और व्हिच का भी प्रयोग किया है, मतलब व्हिच क्या है, एक तो ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड था, ठीक है, और जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं। किसका साथी, कंजंक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर व्हिच तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अदर एक कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, इस कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, ठीक है साथी। तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट यूज नहीं होगा, बाकी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दे इन्फॉर्म्ड ही दैट they will have to the bill when the goods arrived। ये सेंटेंस दिया गया है, they informed him। अब देखिए यहाँ पर inform का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो इसका मतलब ये बेसिक सी बात है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, कंजंक्शन भी दैट लगाया है, इसका मतलब सेंटेंस किस टेंस में है, सॉरी किस सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, दे
थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो दे ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, आगे चल करके विल हैव टू द विल, ठीक है, यहाँ पर विल का प्रयोग किया है साथी, विल यहाँ पर नहीं यूज होगा, क्योंकि आपको हम पहले से ही कह चुके हैं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग, मतलब वर्ब का टेंस में, ठीक है, कहने का मतलब इस पार्ट में हम किसके टेंस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में, इसमें पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। और आपको हमने बताया था कि अगर विल या शैल आता है, क्या बताया था, विल या शैल आता है तो विल को वुड में, विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है साथी। तो यहाँ पर विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कब करेंगे, जब हमारी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। तो देखिए साथी, यहाँ पर आपको दिखने में लग रहा होगा विल दिया गया है, लेकिन विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड का प्रयोग करेंगे, विल नॉट यूज, ठीक है। बाकी सेंटेंस क्या है, सही है। तो आपको समझ में आया साथी कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है हमारे क्वेश्चंस हर एग्जामों में फंस रहे हैं। तो जितने भी सारे अभी लगभग 2011 से लगा करके, ठीक है, अभी तक इन प्रेजेंट 2019 तक 2019 तक के जितने भी हमारे एसएससी के एग्जाम हुए हैं, सीजीएल खास करके सीजीएल्स की बात करें, सीजीएल्स मेन में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस दागे गए हैं, ठीक है साथी। तो देखिए किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक एक तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसका लगातार अध्ययन करें, ठीक है, रिवीजन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, इसलिए कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अप्रोच कर सके, ठीक है। क्योंकि हम जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं इससे बाहर क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है, जितना भी कॉन्सेप्ट है इसी बेस हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। और हमने आपको दिखा भी दिया कि जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पर क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो साथी कैसा लगा ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हम आपके साथ लगातार, ठीक है, लगे हुए हैं, आपकी मेहनत और परिश्रम को हम सार्थक बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज अपना जो ये टॉपिक है नरेशन को यहीं से द एंड करते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, जिनको जो नई टॉपिक समझ में आया है वो कमेंट्स करेंगे, मैं उसको फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि सभी बच्चों तक अच्छे से अच्छा नरेशन का टॉपिक पहुंच सके और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।